और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो पहुंची तो अंदर पहुंचकर उन्होंने बात रखी और कहा कि वो याद दिलाने पहुंची हैं, जो वादा है वो याद दिलाने पहुंची हैं। लेकिन अपनी रणनीति के साथ विपक्ष कैसे चल रहा है जरा ये समझिए। विधानसभा सत्र के लिए विपक्ष की रणनीति अलग है। विपक्ष ने शुरू से ही दबाव वाली राजनीति शुरू कर दी। आज वो तस्वीर देखने को मिली। महिला सम्मान राशि का मुद्दा उठाया गया। सीएम रेखा गुप्ता से यहां नेता प्रतिपक्ष आतिशी मुलाकात करने पहुंची। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। सीएम ऑफिस पहुंचकर 2500 रुपए देने की उन्होंने मांग रखी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ये वादा पूरा किया जाए। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या सीएजी रिपोर्ट से ध्यान हटाने की यहां कोशिश की जा रही है? क्या इसीलिए जानबूझकर इस तरह से वो अंदर गई और उन्होंने ये बोला कि पहले 2500 रुपए दीजिए? और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि वो तो वादा याद दिलाना है। सुनिए जरा। सीएजी की डॉक्यूमेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट सीएजी बना करके सरकार को भेजती है। सीलबंद लिफाफे में दिल्ली सरकार के पास आती है। दिल्ली सरकार सीलबंद लिफाफे में स्पीकर को भेजते हैं और स्पीकर फिर हाउस में टेबल कराते हैं। ये जो बातें निकल रही है बीजेपी के नेताओं प्रवक्ताओं द्वारा और बड़े बड़े नेताओं द्वारा कि फलाना भ्रष्टाचार चिलाना भ्रष्टाचार, का मतलब है कि सीएजी ने रिपोर्ट तैयार नहीं किया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट तैयार किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी को समझती होगी। एक बार टेबल होने जी इतनी हाई तबाह क्यों हो रही है, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? ये परेशान केवल इसलिए हो रहे हैं कि 2500 का जो वादा संकल्प था वो जुमला निकला। तो अब हम सीएजी आ रहा, सीएजी अरे सीएजी आ रहा, आने दो। तो मैं ये मानता हूं कि वो गुमराह करते रहें, लेकिन हम तो 2500 पर टिके हुए हैं। तो सुना आपने, वो गुमराह करने की बात कर रहे हैं संजीव झा। लेकिन जवाब दिया है प्रवीण खंडेलवाल ने। वो कह रहे हैं, बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि अभी तो बहुत सारे घोटालों की तहें खुलने वाली है। सुनिए जरा। सीएजी रिपोर्ट कल टेबल होगी। मेरा ऐसा मानना है कि उसमें कुछ और सनसनीखेज खुलासे होंगे। जहां जो घोटाले हमें पता है उसके अलावा भी घोटाले निकल सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो रिपोर्ट यहां टेबल होने वाली है और उस रिपोर्ट को लेकर ही प्रवीण खंडेलवाल कह रहे हैं कि और भी जो घोटाले हैं उनका बही खाता खुलने वाला है। कौन कौन से घोटाले, क्या होने वाला है समझिए। सीएजी रिपोर्ट पर पूर्व सीएम आतिशी ने एक दावा किया। उन्होंने एक दूसरी कहानी पेश करने की कोशिश की, लेकिन वो जो नैरेटिव था वो फेल हो गया। कैसे हुआ हम आपको बता रहे हैं। सीएजी पर बीजेपी भ्रम फैला रही है। आतिशी ने ये कहा, चुनाव से पहले ही रिपोर्ट सौंप दी थी। आतिशी बताने की कोशिश करी है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार आई है तो रिपोर्ट रखी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष को भेज दी थी रिपोर्ट। ये बड़े बड़े दावे आतिशी के सामने आ रहे हैं। पहले सत्र में वैसे भी रिपोर्ट पेश होने वाली थी, यानी अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती, आपकी भी होती, तो भी रिपोर्ट पेश होती, ये कहना चाह रही हैं आतिशी। लेकिन ये जो सच्चाई है वो सामने कैसे आई है आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप सुनिए कि आतिशी इसको लेकर क्या कह रही हैं, क्या दावा कर रही हैं। ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट्स पहले हाउस में प्रस्तुत होनी ही थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। सीएजी रिपोर्ट्स मैंने ही दिल्ली विधानसभा में भेजी है। जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए। तो देखा आपने, आतिशी कह रही हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वाकई हुआ क्या है। जानकारी देखिए। दरअसल आतिशी ने पहले कहा कि स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी, हमने आपको सुनवाया। चुनावों से पहले सीएजी रिपोर्ट का मुद्दा जमकर उठा था और चुनावी रैली में पीएम मोदी ने यह जिक्र भी किया था। सरकार बनने पर रिपोर्ट पेश करने को उन्हीं की तरफ से कहा गया था। सीएजी का मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था, ये हम आपको बताएं। और उस वक्त क्या हुआ था, कैसे आतिशी की पोल खुल रही है समझिए। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को उस वक्त फटकारा था। सीएम द्वारा सीएजी रिपोर्ट को लंबित रखा गया, जानबूझकर डिले किया गया। ये कोर्ट ने कहा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ना बीजेपी कह रही, कोर्ट कह रहा है ये कि सीएम द्वारा सीएजी रिपोर्ट को लंबित रखा गया। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद ही आम आदमी पार्टी बैकफुट पर थी और सच्चाई सामने आ गई थी। तो साफ तौर पर ये समझ लीजिए कि ये सच्चाई पहले ही सामने आ गई और ऐसे में आतिशी का जो दूसरा नैरेटिव फैलाने का एक तरीका है वो फेल होता दिखाई दिया। अरविंदर सिंह लवली, परवेश वर्मा इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए।
सीएजी रिपोर्ट से डर लग रहा है इनको कि सीएजी रिपोर्ट पे लोगों का ध्यान ना जाए, सीएजी रिपोर्ट जो है किसी तरीके से पब्लिक ना हो, उसका डर सता रहा है। आज पहला दिन जो होता है वो शिष्टाचार का और बधाई का दिन होता है। आपने देखा होगा प्रोटम स्पीकर के नाते मैंने 70 के 70 एमएलएस को अपने चेयर से उठ के स्वागत किया, इसलिए कि पहले दिन का शिष्टाचार। लेकिन इनके मन में डर इतना जो है सीएजी रिपोर्ट का है, तो वो इनको सारा डर घूम फिर के वही है कि हमारा भ्रष्टाचार उजागर ना हो, लेकिन वो रुकने वाला नहीं तो है। लवली जी फिर तो कल जिस तरीके से कैग रिपोर्ट कहा जा रहा है कि टेबल होगी, फिर हंगामा ही होगा। वो तो जब आज से शुरू हो गए हैं तो कल क्यों नहीं करेंगे। ये इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से ध्यान सीएजी रिपोर्ट से टिके, लेकिन ये गलतफहमी के शिकार हैं। तो कैग रिपोर्ट को लेकर अलग नैरेटिव, और इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि आज आतिशी जब मुख्यमंत्री कार्यालय में घुसी थी तो वो मुलाकात करने या आपकी बात उठाने 2500 रुपए जो वादा किया है वो पूरा करवाने के लिए गई थी, तो यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि कोशिश कुछ और थी आतिशी की करने की। क्या करने की कोशिश कर रही थी और कैसे असफल हुई हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता संभाल ली है। सरकार के गठन के बाद पहला विधानसभा सत्र बुलाया गया। आज विधायकों ने शपथ लेनी शुरू की। कल सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिस पर चर्चा के बाद पता चलेगा कि दिल्ली की पूर्व सरकार ने दिल्ली वालों के पैसों का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे किया। सीएजी की रिपोर्ट बीजेपी का चुनावी मुद्दा होने के साथ साथ मोदी की उस गारंटी का हिस्सा भी है जिसके जरिए भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी। शायद यही वजह है कि विपक्ष दिल्ली वालों का ध्यान सीएजी रिपोर्ट से भटकाने में जुटा है। पूर्व सीएम आतिशी का फोकस सदन चलाने से ज्यादा विवाद को हवा देने पर है। विधायकों की शपथ के दौरान नेता प्रतिपक्ष आतिशी अपने विधायकों के साथ सीएम ऑफिस के बाहर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गई। सरकार पर 2500 का वादा पूरा करने का दबाव बनाने लगी। शायद वो जनता को दिखाना चाहती थी कि वो जनता के हक की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अपने इस फेक नैरेटिव की पोल अगले कुछ ही मिनटों में उन्होंने खुद ही खोल दी। पब्लिक को दिखाने के लिए वो 2500 रुपए वाला पोस्टर लिए सीएम के दफ्तर में घुसी थी, लेकिन दफ्तर के अंदर जाने के पीछे उनका मकसद था सीएम ऑफिस की तस्वीरें खींचना और उन तस्वीरों के जरिए एक और नया नैरेटिव तैयार करना। सीएम कार्यालय है। सीएम से मिलने के दौरान कमरे के अंदर की तस्वीरें खींची गई, फेक नैरेटिव का नया प्लान तैयार किया गया और बाहर आते ही दलित सम्मान का राग अलापा जाने लगा। ये 3 महीने पहले की फोटो होगी जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए उन्होंने ये दोनों फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं और ये आज की फोटो है। सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है।